गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 4 तारीख और हम हैं माणा विलेज में। यहाँ पर आर्मी का गेस्ट हाउस है, वहाँ पर हम रुके हैं और बहुत ही अच्छा गेस्ट हाउस है। अगर आप भी कोई आर्मी में हैं तो फिर आप यहाँ पर बुकिंग करवा सकते हैं। बहुत ही बड़ा और बहुत ही सुंदर। अभी थोड़ा मैसी कर दिया है हमने क्योंकि कल शाम के आए थे, हम रात यहीं पे रुके और बहुत ही अच्छा यहाँ का एक्सपीरियंस रहा है। खाना वगैरह सब मिलता है, मेस है, बहुत अच्छा खाने का अरेंजमेंट है, बिल्कुल बढ़िया। और अब आज हम जा रहे हैं ऊपर माणा विलेज और वसुंधरा फॉल्स भी जाएंगे अगर पहुँच पाए तो, क्योंकि मेरी टांगों की हालत बहुत बुरी हो चुकी है। केदारनाथ में ही बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ मैं, क्योंकि वेदांश को लेकर भी उतरे थे और बैग भी था हमारे पास, तो हमने दोनों जनों ने बारी बारी बैग और वेदांश को उठाकर उतरे, तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है टांगों में। अभी भी वहाँ पे भी ट्रैकिंग है तो वेदांश को भी लेकर चढ़ना ही पड़ेगा। ये है आर्मी का गेस्ट हाउस जो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, एकदम साफ़ सुथरा, बिल्कुल नए बने हैं और अंदर से भी बहुत सुंदर हैं। और ये यहाँ की मेस है जहाँ पे बहुत ही टेस्टी खाना मिलता है। और ये है यहाँ से नज़ारा, कितनी बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं। ऊपर कहीं कहीं पे स्नोफॉल भी हो चुका है। और यहाँ पर देखो डेज़ी फ्लावर्स भी लगे हैं, मैं आपको बताती हूँ। अफ्रीकन डेज़ी है, अभी खिला नहीं है, जब इसको प्रॉपर धूप मिलेगी तब ये खिलेंगे। हमारी ये इंडिया का फर्स्ट विलेज है, माणा विलेज। और अभी हम जा रहे हैं माणा विलेज में। यहाँ से सरस्वती जी भी दिखेंगी, श्री सरस्वती जी बहती हैं यहाँ पे। महर्षि भगवान व्यास की गुफा है। ये देखो कितनी खूबसूरत गोभी लगा रखी है, कितने सुंदर से फ्लावर्स हैं माणा विलेज में। और चढ़ाई यहाँ पर कुछ खास नहीं है, ठीक ठीक है, आप आराम से चल सकते हैं। धूप बहुत अच्छी खिली है। ये हम पहुँच गए गणेश गुफा। ये है गणेश गुफा। गणेश गुफा को तो इतनी चढ़ाई नहीं थी, पर व्यास गुफा बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है और 150-200 मीटर की बिल्कुल खड़ी चढ़ाई और थका देने वाली। और ये वो गुफा है जहाँ पे महाभारत लिखी थी। हम पहुंच चुके हैं अभी वेद व्यास गुफा में और इसके नीचे है श्री गणेश गुफा। गणेश गुफा में दर्शन करके हम वेद व्यास जी की गुफा में आ चुके हैं। हम व्यास गुफा से ऊपर आ गए हैं और गणेश गुफा भी हमने दर्शन कर लिए हैं। आपको बताते हैं कि व्यास जी की गुफा का महत्व। व्यास जी ने यहाँ श्रीमद् भागवत को पढ़कर सुनाया था, जो गणेश जी ने गणेश गुफा में लिखी थी। कहते हैं कि यहाँ पंडित जी जो बैठे थे, इन्होंने बताया कि जो व्यास जी का जन्म था वो कल्पी में हुआ था, लेकिन उन्होंने श्रीमद् भागवत को यहाँ लिखवाया गणेश जी से, और जो उसका सार सुनाया गया अपने शिष्यों को, वो सुनाया नैमिषारण्यम। इसके बाद इसकी एक कहानी बताते हैं। जब वेद व्यास जी ने ब्रह्मा जी को इस बारे में बताया, तो ब्रह्मा जी ने बताया कि इस सृष्टि पे सिर्फ एक ही ऐसे महापुरुष हैं जो आपकी कथा लिख पाएंगे दोनों हाथों से, और उनका नाम था गणेश जी। तो गणेश जी को वेद व्यास जी ने आमंत्रित किया लिखने के लिए, लेकिन गणेश जी ने एक शर्त रखी कि आप रुकेंगे नहीं, मेरे हाथ रुकने नहीं चाहिए लिखने
जब मैं लिखना शुरू करूँगा। लेकिन वेद व्यास जी ने भी बोला कि मैं बोलने से नहीं रुकूँगा, लेकिन आपको भी वो हर श्लोक समझ के और फिर लिखना पड़ेगा। तो इसके बाद गणेश जी ने दोनों हाथों से भागवत को लिख के समाप्त किया। लेकिन वेद व्यास जी को इसके बाद भी, भागवत लिखने के बाद भी संतुष्टि नहीं मिली। तो नारद मुनि जी ने वेद व्यास जी को बताया कि जब तक श्री कृष्ण के बारे में आप नहीं लिखेंगे तब तक आपको आपके मन को संतुष्टि नहीं मिलेगी। इसके पश्चात 18वां जो अध्याय बनाया गया श्री भागवत का, वो लिखा गया श्री कृष्ण जी के बारे में। और इसके पश्चात इस सारे ग्रंथ को अपने शिष्यों को नैमी शरण्यम में श्री वेद व्यास जी ने सुनाया और अपनी दीक्षा दी। ये वही रास्ता है जहाँ से 5 पांडव स्वर्ग के लिए प्रस्थान किए थे, और आगे पुल नहीं था तो आगे भीम पुल भी दिखाएंगे आपको। और कितना ही खूबसूरत सा यहाँ एक बना रखा है। ये जल सीधा कैलाश मानसरोवर से आ रहा है। अब हम कैलाश मानसरोवर तो जा नहीं सकते, तो ये है सरस्वती नदी। बोलते हैं सरस्वती नदी का यहीं तक ही दर्शन होता है, इसके आगे ये पाताल में चली जाती हैं। आप भी दर्शन कर लीजिए सरस्वती नदी का। ये है भीम पुल। जब 5 पांडव स्वर्ग की ओर जा रहे थे तो उस टाइम पे ये नदी पार करने के लिए भीम ने पुल बनाया था। इसको भीम पुल बोलते हैं। ये देखिए, वसुधारा वाटरफॉल जाने के लिए ऐसा रास्ता है। चढ़ाई है काफ़ी ज़्यादा, थका देने वाला रास्ता। 5 किलोमीटर का ऐसा ही रास्ता है। पक्का रास्ता बना है, गाइड की कोई ज़रूरत नहीं है। और बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं रास्ते में। और वेदांश और उसके पापा दोनों लड़ रहे हैं। वेदांश पैदल नहीं चल रहा है बिल्कुल भी, और काफ़ी मुश्किल हो जा रहा है भार उठा के चढ़ना यहाँ पे, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं थोड़ा ऑक्सीजन की भी कमी हो रही है। यहाँ पे देखा जाए तो बहुत ही कम पेड़ पौधे हैं, थोड़ा सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है। पर वसुधारा वाटरफॉल तक पहुँचने के लिए यही एक मात्र रास्ता है जहाँ पे आपको कोई घोड़ा खच्चर नहीं मिलेगा, ना तो कोई पालकी है। अगर आपकी अपनी हिम्मत है, चल सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं 5 किलोमीटर्स का, तो आप करिए। बहुत ही खूबसूरत, बहुत खूबसूरत नज़ारे का आनंद लेते हुए वसुधारा वाटरफॉल पे पहुँचिए। जैसे जैसे चढ़ाई चढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे ऐसे रास्ते भी शुरू हो गए हैं आने। कुछ एक तो ऐसे हैं कि इन पहाड़ों के बीच में से आए हैं, और ऊपर देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, बर्फ़ ही बर्फ़ है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और कितनी ही खूबसूरत है। ये फूल 50 साल तक ऐसे ही रहेंगे। अगर इन फूलों को तोड़ के रख लिया जाए तो ये कभी ड्राई नहीं होते हैं, कभी ख़राब नहीं होते हैं। बस पानी से इन फूलों को बचाना होता है। बाकी ये है रास्ता वसुधारा वाटरफॉल के लिए। पीछे तो थोड़ा अच्छा
अच्छा रास्ता था। आगे तो बस पत्थरों में ही चल रहे हैं, ऐसा ही रास्ता आगे तक है। एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, अगर आप पहाड़ों में आते हैं तो प्लीज़ ऐसा कचरा यहाँ पे मत फैलाइए। मैंने बहुत जगह देखा है यहाँ पे प्लास्टिक की बॉटल है। प्लीज़ ये बहुत इन्वायरमेंट को पोल्यूट करने वाली चीज़ें, ऐसा प्लीज़ मत करिएगा, क्योंकि ये इन्वायरमेंट में बहुत टाइम तक रहती हैं। ये देखो ये कैन है, फिर मतलब अपनी आप ही की जगह है ये, घूमने आइए पहाड़ों में, एंजॉय कीजिए यहाँ के वेदर को। ऐसे पॉल्यूशन करना, जगह जगह रैपर्स फेंकना, ये सॉइल में मिल जाएंगे। ये तम्बाकू फेंका है, कोई कहीं कुछ फेंका है, बॉटल्स, कितना गंद फैला रखा है, क्योंकि ये चीज़ें यहीं पे ही रह जाएंगी, इन्हें यहाँ से कोई नहीं हटाएगा। और फिर ये नीचे जाकर जब बारिश होगी यही नदी में जाएगी और वहाँ से सारी मिक्स हो जाएंगी, एक्वाटिक लाइफ को डिस्टर्ब करेंगी। लंबे ट्रैक के बाद ये दृश्य देख के तो मुझसे वाव निकल रहा है और थकावट सारी ख़त्म हो गई है। दोपहर के बज रहे हैं कम से कम 1:30 और बहुत देर से चल रहे हैं हम। माणा से तकरीबन हम 8 किलोमीटर चल रहे हैं टोटल। जहाँ से गाड़ी पार्क की थी उसके आगे से 8 किलोमीटर हो गया यहाँ तक। और इतना खूबसूरत दृश्य देख के सारी थकावट उतर गई है। ये है वसुधारा वाटरफॉल। इसकी जो ट्रैकिंग है कोई आम ट्रैकिंग नहीं है, बहुत ही हार्ड ट्रैकिंग है, बहुत ही मुश्किल से पहुँचे हैं। अगर मन में एक बार ठान लो कि आपने जाना है, ये ट्रैक करना है, तो आप कर सकते हैं। और पत्थरों से भरा हुआ ये ट्रैक है, बीच बीच में अच्छा रास्ता भी है, ठीक भी है, पर रास्ता बीच बीच में बहुत ख़राब है। और यहाँ पे आके हल्की हल्की ठंड भी महसूस हो रही है। वैसे तो दोपहर का टाइम है, काफ़ी धूप निकली है, गर्मी भी है, पर जो ठंडी ठंडी हवा है वो गर्मी का एहसास नहीं होने दे रही। बहुत ही अद्भुत मौसम हो रहा है। हम पहुंच गए वसुधारा वाटरफॉल के पास, बिल्कुल करीब, और काफ़ी दूर बैठे हैं, फिर भी यहाँ तक बहुत ज़्यादा बौछार पड़ रही है हम पे। विदांश, कैसा लग रहा है आपको? बारिश हो रही है। अच्छा, इसका मतलब पापी नहीं है हम, हमारे ऊपर वाटरफॉल गिर रहा है, वाटरफॉल पानी गिर रहा है। थैंक यू सो मच। यहाँ आने का एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया है। थोड़ा ट्रैक लंबा तो है, थका देने वाला है, पर यहाँ पर आके सारी थकावट ख़त्म हो जाती है। आप भी इंजॉय कीजिए।